हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पूरन पोली। तो मैंने दाल ले ली थी, चने की दाल, कुछ आधा किलो थी। तो उसको मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया और 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया। अब देखो 2 घंटे हो चुके हैं। तो दाल को हम कुकर में डाल लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद हम इसे 3 सीटी लगा लेंगे। और 3 सीटी में तो दाल अच्छे से हो जाती है। देखिए 3 सीटी मैंने ले ली थी। अगर 3 सीटी में ना हो तो आप 4 सीटी लगा लेना। और उसके बाद मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया था, उसमें मैंने डाला 2 चम्मच सौंफ और 4 इलायची। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर यानी शक्कर। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। अब दाल को हमने एक कढ़ाई में निकाल लिया था। अब इसको चमचे से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कम गैस पे मैंने रखा था और कम गैस पे रख के अच्छे से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी, यानी कि जो दाने हैं वो अच्छे से थोड़े थोड़े फूट जाएंगे और जो मतलब अच्छे से वो मैश हो जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे उसे मिक्स कर लेना है। और पूरन पोली किस किस की फेवरेट है? मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। स्पेशली रूहान की गुड़िया तो मीठा नहीं खाती है, लेकिन रूहान की फेवरेट है। तो रूहान के फरमाइश पे ही पूरन पोली बनाई गई है आज। और फिर इसमें मैंने ऐड की गुड़ आधा किलो को थोड़ा सा कम लेना है, क्योंकि आधा किलो हमने दाल ली थी ना, तो आधा किलो को थोड़ा सा गुड़ कम ले लेंगे। अब हम जो आटा ले लेंगे, मतलब आटा गूंदने के लिए हमारा जो मतलब गेहूं का आटा है वही लेना है और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब मैंने पानी ले लिया था आटा गूंदने के लिए और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल ली है। अब उस पानी से हम इसका आटा गूंद लेंगे और एकदम अच्छे से आटा गूंद लेना है। मतलब कड़क भी नहीं रखना है और सॉफ्ट भी नहीं रखना है, थोड़ा सा मतलब कड़क ही रहने देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आटा अच्छे से गूंद ली हूँ। अब आटे को हम क्या करेंगे, एक भगोने में रखेंगे और भगोने में रखने के बाद हम उसमें डालेंगे ऊपर से पानी। हाँ, हम ऊपर से पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो पूरन पोली है ना बहुत सॉफ्ट बनती है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं जैसे बता रही हूँ उस प्रोसेस से आपकी पूरन पोली आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। और देखिए दूसरी तरफ दाल भी अच्छे से मेल्ट हो रही थी, मतलब जो गुड़ है उसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया था। तो जो हमने सौंफ और इलायची पीसी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे कम गैस पे ही चलाते रहना है। और देखिए कुछ देर बाद फिर इस तरीके से दाल हो जाती है, मतलब सूखी हो जाती है। और ऐसी सूखी करनी है कि जो चम्मच है वो ऐसे खड़ा रहना चाहिए। तो समझ जाना कि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब कि पक चुकी है। अब देखिए आधा घंटा हो चुका था पानी में जो हमने आटा रखा था, तो अब वो आटे को हम बाहर निकाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा हो गया है, उससे है ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है वो। और उसके बाद हम तेल डालकर उसको अच्छे से थोड़ा सा मालिश कर लेंगे उसकी, यानी मसाज कर लेंगे उसकी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने आटे को अच्छे से एकदम और तेल डालकर सॉफ्ट कर लिया। देखिए आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो जो मतलब दाल थी वो भी ठंडी होने के लिए मैंने छोड़ दी थी, उसके बाद तो वो भी ठंडी हो चुकी है। तो मैं छन्नी से इसे ऐसे उसे मसल कर, जो मतलब जो कड़क होता है ना वो ऊपर निकल जाता है और जो सॉफ्ट रहता है वो नीचे निकल जाता है। वैसे तो इसकी अलग से छन्नी भी आती है, वो मेरे पास है, लेकिन बोलते हैं ना टाइम पे मिलती नहीं। हाँ, मेरे को मिली ही नहीं, तो इसलिए जो नॉर्मल छन्नी थी घर में तो मैंने उससे कर लिया, तो उससे भी बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया था, सॉफ्ट मतलब जैसे हमें चाहिए बिल्कुल वैसे ही था। तो अभी पूरन पोली बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मतलब मेन प्रोसेस थी वो तो हो चुकी। अब देखिए पूरन पोली कैसी बनानी है। और देखिए ये आटा है, तो आटे को मैं थोड़ा सूखे आटे में ये करके पेड़े को और ऐसे पेड़ा बना लूँगी और उसके बीच में अब ये पूरन पोली, मतलब जो पूरन है वो हम इसके बीच में डालेंगे। और जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, अब बिल्कुल वैसे ही
बनाना है और इतनी सी भी नहीं फटती, बस हल्के हाथों से हमें बेलना है इसे। और आप देखना कितनी अच्छी बनेंगी। आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। मैं जैसे बना रही हूँ ना, आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप हमेशा ही ऐसे ही बनाएंगे पूरन पोली। तो देखिए मैंने मतलब रेडी कर ली हूँ इसका पेड़ा। और जो उसका मतलब जो ऊपर का जो मुँह है ना वो अच्छे से बंद कर लेना है, यानी कि जो पूरन है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए और आटा भी ज़्यादा नहीं लगाना है। हाँ, आटा ज़्यादा लगाने से क्या होता है, मतलब बेलते नहीं आता है तो कोई कोई लोग आटा ज़्यादा लगा देते हैं। तो आटा ज़्यादा लगाने से जो पूरन पोली है ना तो वो कड़क हो जाती है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पूरन पोली बेल ली है। तो अभी मैं इसे तवे के ऊपर डालूँगी। तो तवा मैंने गरम के लिए रख दिया था। तो तवा जैसे ही गरम होगा थोड़ा सा मैं उसके ऊपर घी स्प्रेड करूँगी ताकि पूरन पोली चिपके नहीं। फिर चिपकने से क्या होती है, नीचे से फूट जाती है। तो देखिए पूरन पोली मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और एक साइड से जैसे ही सेक जाएंगी मैं उसे पलट दूँगी। और पलटने के बाद थोड़ा थोड़ा साइड से मैं घी डालूँगी। देखिए इसी तरीके से, यानी जो नीचे की साइड है वो अच्छे से सेक जानी चाहिए। अब जो नीचे की साइड है वो भी हो चुकी है। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा घी डाल लिया था। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए कितनी फुली फुली पूरन पोली बन के रेडी हो चुकी है और खाने में भी बहुत टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक बार वापस से बनाकर बताती हूँ। हाँ देखिए ये तो पूरन पोली हो चुकी है। तो इसको मैं वापस से निकाल लेती हूँ और जो दूसरी पूरन पोली थी वो भी मैंने बना ली थी। तो देखिए इसको भी मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। और सभी पूरन पोली ऐसी ही बन के रेडी होती है, मतलब फुली फुली सॉफ्ट। और आप कल सुबह तक भी देखेंगे ना तो सॉफ्ट ही रहेंगी। बस उसे अच्छे से कपड़े में लपेट के रखना है और जब भी आप खाएँ तो आपको टेस्टी ही लगेंगी। और देखिए सब ऐसी ही बनेंगी, फुली फुली ही बनेंगी। बस जैसी टेक्निक मैंने आपको बताई है आप वो टेक्निक यूज़ कीजिए और ऐसी ही पूरन पोली बना के आपके घर वालों को खुश कीजिए। और कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इनफैक्ट मैंने तो कभी बनाई भी नहीं थी, मेरे मम्मी के यहाँ पर भी कभी भी नहीं, मतलब मैंने सीखी भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना जो ट्राई करता है तो उसे हर चीज़ आ जाती है। एक बार नहीं आई, दूसरी बार नहीं आई तो तीसरी बार तो आ ही जाती है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने वापस से मैंने आपको पेड़ा बनाकर बताया है तो ऐसे ही बनाना है। और आज है पोला। तो पोला तो हम लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र में तो पूरन पोली तो आपको पता है हर त्यौहार पे बनती है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से पूरन पोली बनाकर रेडी करते हो। सिर्फ मैंने पूरन पोली नहीं बनाई थी, इसके साथ खीर बनाई थी, आमटी, चावल, भजिए, कुरडई ये सब बनाई थी। तो बस आप भी ऐसी ही पूरन पोली बनाइए। तो चलिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर।